बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास सलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेशुमार लोगों के कमेंट्स आए, टेलीफोन कॉल्स आईं। आप सोच रहे हैं किसके ऊपर आईं? न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ऊपर जी। बेशुमार लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनकी फिर हमने स्क्रूटनी भी की और हमें कुछ हक़ाइक़ पता चले जो मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। आप सब लोग जानते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी ने अर्ली बर्ड बैलेट का अनाउंसमेंट किया था 20 अगस्त को, और वो उन्होंने 20 अगस्त को अर्ली बर्ड बैलेट मुनक्कद भी किया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अगर आप मेरी इससे पहले की वीडियो देख लें जिसमें मैंने ये बताया था कि अर्ली बर्ड बैलेट का अनाउंसमेंट क्यों किया गया है। बेसिकली ये आप लोगों को एक अट्रैक्शन दिलाई गई थी कि मैक्सिमम लोग जो है वो फाइल्स ख़रीदें, और मैंने ये भी कहा था कि 25 से 30 अरब की सरमायाकारी हो चुकी है। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी सोसाइटी इतना जल्दी अर्ली बर्ड बैलेट कभी भी नहीं करवाते। यानी कि एक तरफ लॉन्चिंग है और लॉन्चिंग के 1 महीने के अंदर अंदर आप, या 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आप बैलेट कर दें। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इसके ऊपर बेशुमार लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी अर्ली बर्ड बैलेट के ऊपर। जब डेटा हमने देखा तो हमें ये पता चला कि चंद मखसूस सीरीज़ जो थी जिसमें से 1962 प्लाट जो हैं बैलेट किए गए 10,000 में से, और बेशुमार जो रियल्टर्स हैं उनसे भी हमने सिलसिले में रब्ते किए, स्पेशली उन लोगों से जिनकी डील्स थी, 5-5 करोड़ रुपए की डील उठाई थी, और उन्होंने ये कहकर फाइल्स लोगों को बेची कि आपका प्लाट सेक्टर 1 के ब्लॉक ए में आएगा और बैलेट होगा, और उसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका प्लाट सेक्टर 1 के ब्लॉक ए में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने सर्वे किया तो तकरीबन 40 से 50 रियल्टर्स को हमने रिंग किया और उनसे ये चीज़ पता की कि यार ये इसमें कहाँ तक सदाकत है। तो पता चला जी कि उन 40 या 50 रियल्टर्स में से किसी के भी क्लाइंट का जो प्लाट है वो बैलेट उसको नहीं लगा। तो ये हुआ क्या? और मैंने पहले कहा था कि मोहतात अंदाजे से, मोहतात तरीके से अपनी सरमायाकारी करें। ये चंद मखसूस लोग थे, ये वो लोग थे जिनके बैलेट में नाम आए, जिन्होंने न्यू मेट्रो सिटी खड़ा किया और लैंड प्रोवाइड की, और चंद एक रियल्टर्स हैं। बाकी किसी भी रियल्टर्स का, क्लाइंट का एक भी नाम बैलेट में नहीं आया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है, ना सिर्फ रियल्टर्स के साथ बल्कि एंड यूज़र्स के साथ भी। आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पूरी कैंपेन भी चलेगी और वीडियोस भी आएंगी कि 25 से 30 अरब रुपया लोगों की जेब से निकलवा लिया गया अर्ली बर्ड बैलेट के नाम के ऊपर कि हम अगले 5 माह में ब्लॉक ए डिलीवर करने जा रहे हैं। क्या ब्लॉक ए इतना छोटा है कि उसमें 1900 प्लाट होंगे? और अब जो दूसरी बात की जा रही है, जो सेकंड कुरानंदाजी हो रही है 30 सितंबर को, उसमें भी आपका प्लाट ब्लॉक ए में नहीं आएगा। सेकंड बैलेट में जो 30 सितंबर को होने जा रहा है उसमें भी आपका प्लाट बैलेट जो होगा वो ब्लॉक ए में नहीं आएगा, वो या बी में आएगा या फिर सी में आएगा, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। स्पेशली इन्वेस्टर का तो कुछ नहीं जाता, रियल्टर्स का भी कुछ नहीं जाता। उन्होंने फ़ाइल लेनी है और आगे बेच देनी है, वहाँ प्लाट नहीं रखना। स्पेशली वो लोग जिन्होंने इस पर्पज़ के लिए प्लाट लिया था कि वो वहाँ पे घर बनाएंगे ब्लॉक ए में, और ब्लॉक ए आपको पता है बड़ा प्रीमियम ब्लॉक होता है और जीटी रोड के करीब भी था। फिर जो ख्वाब दिखाया गया कि यहाँ पे ग्लो पार्क होगा और मच मोर होगा, तो उसमें क्या 1962 लोग ही होंगे? लेकिन जब हमने तहकीक की तो हमें ये पता चला कि इनकी कमर्शियल डील जो है वो लॉन्च हो चुकी है, और जिसका मैनेजमेंट की तरफ से डील क्लोज्ड का इश्तिहार भी चल गया है। अब वो जो जगह है इनके पास ब्लॉक ए में, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि जब इनका ब्लॉक ए में इतनी बुकिंग हो गई, सेक्टर 1 में इतनी बुकिंग हो गई, तो उस ज़मीन को ये क्यों ना महंगे दामों बेचें आपको।
क्यों ना वहाँ पे ये अपना कमर्शियल लॉन्च करें, बजाय इसके कि वो रेजिडेंशियल प्लॉट वहाँ पे निकालें। तो हमारे नॉलेज के मुताबिक वो एरिया कमर्शियल्स के लिए यूटिलाइज होगा और उसकी कीमत भी अच्छी खासी होगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन हमारी आवाम भीड़ चाल है, जहाँ एक भागा वहाँ सब भाग पड़ते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि एक से ज़्यादा फ़ाइल मत लें। ऐसे भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जिन्होंने 4-4, 5-5 फाइल्स ली हुई हैं और उन 4-5 फाइलों में किसी को भी बैलेट नहीं लगा। अब मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मिनाज साहब हमारा नाम नहीं आया। तो मैंने कहा मैंने आपसे क्या कहा था कि लालच जो है ना वो इंसान को मारती है। जब तक दुनिया में लालची ज़िंदा हैं तब तक लोगों की दिहाड़ियाँ लगती रहेंगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अपनी ज़रूरत को देखें, अपनी गुंजाइश को देखें, उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें। आपने देखा है कभी कोई रातों रात अमीर हो गया हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, जो भी हो? ऐसा नहीं होता। एक कुदरत का एक निज़ाम है। जो रिस्क आपकी मुकद्दर में लिख दिया गया है वो आपको मिल के रहना है। जो आपके मुकद्दर में नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितने मर्ज़ी सियाने बन जाएं, जिस मर्ज़ी रियल्टर के साथ इन्वेस्टमेंट कर लें, आप अमीर नहीं हो सकते। इसलिए कि वो आपका मुकद्दर नहीं है, आपके नसीब में वो नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ। और ये भी हदीस पाक है कि हर उस चीज़ के लिए कोशिश करें जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। अगर आपको यकीन है कि हाँ यार इसमें मेरा फ़ायदा है, उसकी कोशिश करनी चाहिए, हदीस पाक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपना सब कुछ ही झोंक दें और बाद में परेशान होकर बैठ जाएं। लेकिन अभी भी परेशानी की बात नहीं है। अगर ब्लॉक 1 में आपका नाम नहीं आया तो शायद बी में आ जाए या सी में आ जाए, आपको प्लॉट बरल ज़रूर मिलेगा, सोसाइटी भागेगी नहीं। लेकिन ये सोसाइटी की मिसकमिटमेंट है कि उन्होंने ब्लॉक ए में के नाम के ऊपर जितनी सरमायाकारी लोगों से हासिल की या जितना सरमाया लोगों ने वहाँ पे लगाया, उसके मुताबिक रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं। अगर आप कुरानंदाजी के थ्रू भी कर लेते तो चंद मखसूस सीरीज़ नहीं होती कि वही बार बार, या कंप्यूटर के थ्रू भी आप अगर बेल्टिंग करते तो ये नहीं हो सकता कि चंद मखसूस सीरीज़ जो हैं उन्हीं का नाम बेल्टिंग में आए, ऐसा नहीं होता। बहरहाल आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं जी, ये मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के तवसल से मैनेजमेंट तक ज़रूर पहुँचेंगे। अब आप लोगों का ये है कि आप लोग इस सोसाइटी का कितना साथ देते हैं जो नई डील्स आएंगी। अगर आप अपना हाथ खींचेंगे तो सोसाइटी को समझ आएगी ना कि यार हमने लोगों के साथ ज़्यादती की है। लेकिन एक ज़्यादती आपके साथ होगी और फिर भी आप इसी सोसाइटी में अपना प्लॉट लेंगे तो फिर तो आप बने बनाए हैं। सोसाइटी को तो आपको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा अब भी मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से कि भाई एक से ज़्यादा फ़ाइल मत लें, मत लें, मत लें, बाद में पछताएंगे। यही हुआ। अब जिस बंदे ने 5 फाइलें ली, जिसने 10 ली, अब वो किसको बेचेगा, क्या करेगा? इसलिए कि प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं। आपको पता है 7 मरला माइनस में मिल रहा है, 10 मरला माइनस में मिल रहा है, 5 मरला कनाल भी माइनस में मिल रहा है। अब देखिएगा जो ये कमर्शियल लॉन्च करने जा रहे हैं इसके ऊपर इतना ववेला खड़ा किया जाएगा, इतनी हाइप क्रिएट की जाएगी, आप लोग लेने पे मजबूर हो जाएंगे और फिर बाद में यही होगा। और ये कमर्शियल भी मैं आपको बता दूं सारे का सारा ए ब्लॉक में नहीं मिलेगा, बी और सी में भी जाएगा। ये फैक्ट्स हैं। सोच समझ के जिस तरफ पूरी दुनिया भाग रही है उधर मत भागा करें, मशवरा है आप लोगों को। देखिए हमारा काम है प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करना, उसकी अच्छी और बुरी बातें बताना, लेकिन हम उतना ही बता सकते हैं जितना हमें पता होता है। हमारे पास कोई गैबी खबरें तो नहीं होती। हमें तो ये नहीं पता था कि बेल्टिंग में ये कुछ हो जाएगा, कतन किसी भी रियल्टर्स को नहीं पता था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फैसल हिल्स में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने डी ब्लॉक में किया रियल्टर्स के साथ। उनको बुला के अपनी सेल्फीज़ तस्वीरें बनाई, उनको विज़िट करवाया, 3 दफ़ा लोगों की गैदरिंग की और चंद मखसूस लोगों को डिनर करवाया और आखिर में फार्म जो हैं वो ओपन मार्केट में बिके। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि फैसल हिल्स का डी ब्लॉक बैठ गया। अब उसे 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख
3 लाख माइनस में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। डेवलपमेंट तो दूर की बात है। उन्होंने कहा था नहीं 6 महीने में मैं डेवलप कर दूंगा। ओ भाई, पहले बी ब्लॉक और सी को तो डेवलप कर लो। बी और सी भी अभी डेवलप, इवन के ए ब्लॉक की भी अभी बैक की जो स्ट्रीट्स हैं वो डेवलप नहीं है, वो लिवेबल नहीं है। सिर्फ एग्जेक्टिव ब्लॉक और ए ब्लॉक की चंद स्ट्रीट्स हैं जो डेवलप हैं और लिवेबल हैं, बाकी कुछ भी नहीं है फैसल हिल्स में। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ही यहाँ पे ना हो, इसलिए कि न्यू मेट्रो सिटी खारिया में ये हो चुका है। उसमें ब्लॉक ए ही डेवलप किया गया, सेक्टर 1 ही डेवलप किया गया, बाकी अभी तक लोगों को पोजीशन नहीं मिली। जिन्होंने बी या सी में या सेक्टर 2 में प्लॉट थे वो अभी भी इस इंतज़ार में है कि हमें पोजीशन मिले या कुछ डेवलपमेंट का काम हो, ऐसा वहाँ पे भी नहीं है। सिर्फ फेस बना दिया गया और उसके पीछे इल्ला माशाल्लाह जो मुल्की हालात चल रहे हैं, इससे तो यही है, ये आसान तरीका है लोगों की जेब से पैसा निकलवाना रियल्टर्स के लिए। दे आर बिग गन्स, तो इनसे बचा करें। पैसा पड़ा हुआ ज़ाया नहीं होता। अगर बहुत ही शौक़ है आपको इन्वेस्टमेंट करने का, भाई गोल्ड लेके रख लो अपने पास। कम से कम उससे आपका जो असल ज़र है वो महफूज रहेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। मेटल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, मेटल्स में स्पेशली गोल्ड में। आज अगर आपने 1.25 लाख रुपया तोला या 1.5 लाख रुपया तोला लिया है, 2 साल बाद भी बेचेंगे तो आपकी जो असल ज़र है महफूज रहेगी और 90% गारंटी है कि उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। उछल रहे हैं आपके पास पैसे, कूद रहे हैं, जाएं बाज़ार से गोल्ड लेके रख लें, कभी लॉस नहीं होगा आपको। ये बात पेट बात है। मेटल्स में जाएं, मिनरल्स में जाएं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें अगर आपके पास पैसा इतना ही ज़्यादा है तो। सिर्फ मैं उन लोगों को तरगीब दूंगा जिनका घर नहीं है, वो घर बनाना चाहते हैं, उस इलाके के हैं, तो उनके लिए ये है कि वो न्यू मेट्रो सिटी में प्लॉट ले लें, पोजीशन मिल जाए तो घर बना लें। बिग गन्स के लिए एनओसी लेना कोई मसला नहीं होता, एलओपी अप्रूव करवाना कोई मसला नहीं होता। बाद में बेशक वो कैंसिल हो जाए, नो प्रॉब्लम, एक दफ़ा तो ले लिया ना, उसके नाम के ऊपर सरमायाकारी भी होगी। आपके सामने बैरियर टाउन है, फेज़ 8 का देखें एनओसी कहाँ पे है। पार्क व्यू सिटी चले जाएं, उनका एनओसी कहाँ पे है, सस्पेंडेड है। एक दफ़ा मिल गया उनको, उसके नाम के ऊपर सरमायाकारी हो गई। अब कब मिलेगा किसी को कुछ नहीं पता, क्या स्टेटस है, नेवर, नोबडी नोज। तो ये सारी हकीकतें हैं दोस्तों, हम आप लोगों के साथ हैं जी, आपकी आवाज़ बनेंगे। आपकी आवाज़ मुक़्तदर जो लोग हैं इस सोसाइटी के करता धरता हैं, स्पेशली कंट्री हेड जो हैं मसूद साहब, ज़रून मसूद साहब, उन तक भी पहुँचाएँगे। बिलाल बशीर मलिक तक भी पहुँचाएँगे कि खुदारा अगली बेल्टिंग में ऐसा मत करें। इन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है और हम जो बात करते हैं आपके बिहाफ के ऊपर करते हैं, और रोज़ी रिस्क अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन लोगों के साथ, एंड यूज़र्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करें। दोस्तों आपका ये पैगाम ज़रूर पहुँचेगा जी मैनेजमेंट तक इंशाअल्लाह, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी। आगे भी मुताद तरीके से सरमायाकारी करें, ज़रूरत है तो प्लाट लें, अदरवाइज़ देयर आर सो मैनी ऑप्शंस वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया, मेटल्स में करें, गोल्ड में करें, ऑयल्स में करें, तो ये एक और साइड है जहां अपनी आप वेल्थ को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।